क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी घटनाओं की एक ऐसी श्रृंखला है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है? ऐसा लगता है जैसे आप बस परिस्थितियों के शिकार हैं और अच्छी या बुरी चीजें बस यूं ही बेतरतीब ढंग से आपके साथ हो जाती हैं। आप एक लक्ष्य तय करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अजीब संयोग आपको पीछे धकेल देते हैं। या शायद आपने कुछ बहुत ही सार्थक संयोगों का अनुभव किया है जिन्हें हम सिंक्रोनिसिटी कहते हैं, जैसे किसी के बारे में सोचना और तुरंत उसका फोन आ जाना, या किसी समस्या का समाधान ढूंढना और अचानक वह किताब या लेख आपके सामने आ जाना जिसकी आपको जरूरत थी। हम में से ज्यादातर लोग इन घटनाओं को महज इत्तेफाक या किस्मत मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये घटनाएं बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं हैं? क्या होगा अगर आपकी वास्तविकता, आपके बाहरी हालात आपके साथ एक निरंतर संवाद में हैं? यह संवाद आपकी आंतरिक दुनिया, आपकी चेतना, आपकी भावनाओं और विश्वासों के साथ हो रहा है। क्वांटम भौतिकी हमें दिखाती है कि एक गहरे स्तर पर ब्रह्मांड निश्चित और ठोस कणों का संग्रह नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक स्पंदित ऊर्जा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को आकार देने वाली शक्ति अवलोकन है। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग से पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन जैसी क्वांटम कणों को देखा जाता है तो वे एक तरंग की तरह व्यवहार करने के बजाय एक कण की तरह व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में, चेतना का कार्य ऊर्जा को वास्तविकता में बदल देता है। यह कोई आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह क्वांटम यांत्रिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है। तो इसका आपके जीवन से क्या लेना देना है? इसका सब कुछ लेना देना है। यह बताता है कि आप अपनी परिस्थितियों के निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। आप अपनी चेतना के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देने में एक सक्रिय भागीदार हैं। सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग कोई दुर्घटना नहीं है। यह उस एकीकृत चेतना के क्षेत्र से एक संकेत है, एक पुष्टि है कि आपके भीतर जो चल रहा है वह बाहर की दुनिया में प्रतिबिंबित हो रहा है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह बताने का, मैं सुन रहा हूं। तो अगर हमारी चेतना वास्तविकता को प्रभावित करती है तो हम इस शक्ति का उपयोग जानबूझकर कैसे कर सकते हैं? हम परिस्थितियों के शिकार होने से अपने अनुभव के निर्माता कैसे बन सकते हैं? इसका समाधान आपके भीतर की दुनिया को बदलने में निहित है। महान रहस्यवादी नेविल गोडार्ड ने सिखाया कि अपनी मनचाही वास्तविकता बनाने की कुंजी यह मान लेना है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। यह सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, ये एक गहरी आंतरिक अवस्था में प्रवेश करना है जिसे उन्होंने इच्छा की पूर्ति की भावना कहा है। जब आप सच में उस वास्तविकता की भावनाओं को महसूस करते हैं जिसे आप चाहते हैं, चाहे वह सफलता का आनंद हो, प्यार का आराम हो या स्वास्थ्य की शांति हो, आप अपनी ऊर्जा की आवृत्ति बदल देते हैं। आप सचमुच एक अलग इंसान बन जाते हैं जो एक अलग सिग्नल प्रसारित कर रहा है। ब्रह्मांड, जो ऊर्जा और आवृत्ति पर काम करता है, को इस नए सिग्नल का जवाब देना ही पड़ता है। यह वह जगह है जहां सिंक्रोनिसिटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप अपनी इच्छित वास्तविकता की भावना को बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड घटनाओं की एक श्रृंखला को व्यवस्थित करना शुरू कर देता है, जिसे गोडार्ड ने घटनाओं का पुल कहा था। ये वे घटनाएं, लोग और अवसर हैं जो आपकी इच्छा को साकार करने के लिए अपरेंटमेंट संयोग से एक साथ आते हैं। ये सिंक्रोनिसिटी इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं। वे इस बात की पुष्टि हैं कि आपका आंतरिक परिवर्तन बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित हो रहा है। इसे एक रेडियो की तरह सोचें। यदि आप 93 FM पर एक गाना सुनना चाहते हैं तो आप सिर्फ यह उम्मीद नहीं कर सकते कि 102.5 FM पर गाना बज जाएगा। आपको अपने रेडियो को सही आवृत्ति पर ट्यून करना होगा। इसी तरह यदि आप प्रचुरता, प्रेम या स्वास्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपनी भावनात्मक आवृत्ति को उन अनुभवों के साथ संरेखित करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी दुनिया में दिखाई देने वाली सिंक्रोनिसिटी संकेत देती है कि आपने सफलतापूर्वक स्टेशन बदल दिया है। आप अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, आप निर्माण कर रहे हैं। अगर यह इतना आसान है तो हर कोई इसे क्यों नहीं कर रहा है? हम सब अपनी सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं?
बाधा बाहरी दुनिया में नहीं है, बाधा आपके अवचेतन मन में गहराई से निहित है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा लगभग 55% व्यवहार, विचार और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हमारे अवचेतन मन द्वारा स्वचालित रूप से संचालित होती हैं। यह मन अतीत के अनुभवों, विशेष रूप से मजबूत भावनात्मक स्मृतियों से बनी प्रोग्रामिंग पर चलता है। आपका चेतन मन, जो आपके 5% व्यवहार को नियंत्रित करता है, बदलाव चाह सकता है। आप कह सकते हैं, मैं आत्मविश्वास और सफल होना चाहता हूं। लेकिन अगर आपका अवचेतन मन बचपन के अनुभवों के कारण मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मैं हमेशा असफल होता हूं कि प्रोग्रामिंग से भरा है, तो एक आंतरिक संघर्ष होगा और पेयाय से पेफट वाला हिस्सा लगभग हमेशा जीतता है। आपकी वास्तविकता आपकी सचेत इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं है, यह आपके अवचेतन विश्वासों का प्रतिबिंब है। आपकी पहचान, आपका मैं हूं का गहरा भाव इसी अवचेतन प्रोग्रामिंग में संग्रहित है। जब आप कहते हैं मैं हूं, तो उसके बाद आप जो कुछ भी कहते हैं वह आपके ब्रह्मांड के लिए एक आदेश है। मैं चिंतित हूं, मैं हमेशा संघर्ष करता हूं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। आपका अवचेतन मन इन बयानों को सच मान लेता है और फिर आपकी वास्तविकता को फिल्टर करता है ताकि यह इन विश्वासों को साबित कर सके। यह आपको उन लोगों, नौकरियों और परिस्थितियों की ओर आकर्षित करेगा जो इस पहचान की पुष्टि करते हैं। इसलिए अपनी बाहरी दुनिया को बदलने के लिए आपको अपनी पहचान, अपने मैं हूं के भाव को बदलना होगा। प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं इसे पुराने स्वयं के प्रति मरना और पुनर्जन्म के रूप में संदर्भित करती हैं। यह सचमुच एक पुरानी पहचान को छोड़ने और एक नई पहचान को अपनाने की एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो पहले आपके भीतर, आपकी कल्पना में होती है। तो हम इस शक्तिशाली अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करें? हम उन गहरी जड़ों वाली मान्यताओं को कैसे बदलें जो हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करती हैं? इसका उत्तर चेतना की उन अवस्थाओं तक पहुंचने में है जहां अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। ऐसी ही एक शक्तिशाली अवस्था है जिसे हिप्नोगॉगिक अवस्था कहा जाता है, या जिसे नेविल गॉडार्ड ने स्टेट एकिन टू स्लीप SATS कहा है। यह नींद और जागने के बीच की आरामदायक स्वप्निल अवस्था है। इस अवस्था में आपके चेतन मन का तर्क संगत द्वारपाल आराम कर रहा होता है, जिससे आप सीधे अपने अवचेतन के बगीचे में नए बीज बो सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग करने के लिए जैसे ही आप रात को सोने जाते हैं या सुबह जागते हैं, इस आरामदायक उनींदी अवस्था में आ जाए। फिर अपनी कल्पना में एक छोटा सरल दृश्य बनाएं जो यह दर्शाता हो कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसे सीधे देखने की कोशिश न करें, बल्कि इसे पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक नई नौकरी चाहते हैं, तो अपने दोस्त को यह बताते हुए कल्पना न करें कि आपको नौकरी मिल गई है। इसके बजाय कल्पना करें कि आपका दोस्त आपको बधाई दे रहा है, उसकी आवाज सुनें और उसकी बधाई पर अपनी खुशी महसूस करें। कुंजी दृश्य में नहीं, बल्कि भावना में है। उस दृश्य की भावनाओं को महसूस करें, राहत, कृतज्ञता, आनंद। जब आप इस भावना को अपनी उनींदी अवस्था में अपने अंदर समा लेते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन पर एक अमिट छाप छोड़ रहे होते हैं। क्वांटम भौतिकी के दृष्टिकोण से आप यही कर रहे हैं। क्वांटम क्षेत्र अनंत संभावनाओं की एक लहर है। आपकी केंद्रित भावना और ध्यान उस लहर को अनुभव के एक कण में ढालने का कार्य है। जब आप अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना को महसूस करते हैं, तो आप सचमुच उस संभावना का चयन कर रहे होते हैं और उसे अपनी भौतिक वास्तविकता में खींच रहे होते हैं। आपकी भावना अवलोकन का कार्य है जो आपकी वास्तविकता का चयन करती है। तो फिर कभी कभी यह काम क्यों नहीं करता? आप ईमानदारी से अपनी तकनीक का अभ्यास करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता है। इसका उत्तर असंगति में निहित है। आप शायद सोने से पहले 5 मिनट अपनी इच्छा की पूर्ति की भावना महसूस करने में बिताते हैं, लेकिन फिर दिन के बाकी 23 घंटे और 85 मिनट चिंता, संदेह और अपनी पुरानी अवस्था से जीने में बिताते हैं। यह ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेजने जैसा है। आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है और आपका संकेत कमजोर है। स्थायी परिवर्तन की कुंजी एक सुसंगत अवस्था बनाने में है, जहां आपके विचार और आपकी भावनाएं संरेखित होती हैं।
जब आपका मस्तिष्क, आपके विचार और आपका हृदय, आपकी भावनाएं एक साथ काम करते हैं तो वे एक शक्तिशाली, सुसंगत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह वह शक्तिशाली स्पष्ट संकेत है जिसे आप क्वांटम क्षेत्र में भेजते हैं और क्षेत्र को इसका जवाब देना ही पड़ता है। यह अवधारणा सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह विज्ञान द्वारा समर्थित है। एपिजेनेटिक्स का क्षेत्र हमें दिखाता है कि आपके इन आपकी नियति नहीं है। आपकी भावनाएं और धारणाएं सचमुच आपके जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकती हैं। जब आप तनाव, भय या क्रोध जैसी असंगत भावनाओं का अनुभव करते हैं तो आप तनाव जीन को सक्रिय करते हैं जो बीमारी पैदा कर सकते हैं। जब आप कृतज्ञता, प्रेम और आनंद जैसी सुसंगत भावनाएं पैदा करते हैं तो आप विकास और मरम्मत को बढ़ावा देने वाले जीन को सक्रिय करते हैं। यह इस बात का ठोस जैविक प्रमाण है कि आपकी आंतरिक स्थिति आपके शरीर सहित आपकी भौतिक वास्तविकता को सीधे प्रभावित करती है। आप अपनी जीव विज्ञान के शिकार नहीं हैं, आप इसके स्वामी हैं। जब आप इस सुसंगत अवस्था को प्राप्त करते हैं तो आप क्वांटम अनुनाद और उलझाव के सिद्धांतों का लाभ उठाना शुरू कर देते हैं। आप उस वास्तविकता के साथ प्रतिध्वनित होने लगते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। आप उस भविष्य की क्षमता के साथ उलझ जाते हैं और आप इसे बल के माध्यम से नहीं बल्कि चुंबकीय अनुनाद के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। घटनाओं का पुल, सिंक्रोनिसिटी, ब्रह्मांड का आपकी नई अनुनाद आवृत्ति के चारों ओर खुद को पुनर्गठित करने का तरीका है। यह जादू नहीं है, यह भौतिकी है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक बार की तकनीक नहीं है, यह जीने का एक नया तरीका है। आप इस सुसंगत अवस्था को पूरे दिन कैसे बनाए रख सकते हैं, खासकर जब जीवन की चुनौतियां सामने आती हैं। यहीं पर एक और शक्तिशाली तकनीक जिसे रिवीजन कहा जाता है काम आती है। दिन के अंत में सोने से पहले अपने दिन की उन घटनाओं की मानसिक रूप से समीक्षा करें जो आपको पसंद नहीं आईं या जिन्होंने नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। अब अपनी कल्पना में उस घटना को फिर से लिखें, इसे वैसे ही फिर से चलाएं जैसा आप चाहते थे कि यह हो। मान लीजिए कि आपकी अपने बॉस के साथ बहस हुई थी। अपनी कल्पना में उस दृश्य को एक रचनात्मक, सहायक बातचीत में बदल दें। महत्वपूर्ण बात यह है कि संशोधित दृश्य की भावनाओं को महसूस करें, राहत, संतुष्टि, सद्भाव की भावना। रिवीजन का उद्देश्य अतीत को नकारना या उससे बचना नहीं है। इसका उद्देश्य उस घटना से जुड़े नकारात्मक भावनात्मक आवेश को बेअसर करना है। जब आप किसी नकारात्मक स्मृति को भावनात्मक आवेश के साथ रखते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपने भीतर ले जाते हैं और आपका अवचेतन मन भविष्य में इसी तरह के अनुभवों को फिर से बनाने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करेगा। रिवीजन करके आप सचमुच अपने अतीत को शुद्ध कर रहे हैं और अपने अवचेतन को एक नए भविष्य के लिए एक अलग खाका दे रहे हैं। यह आपके आंतरिक बगीचे से खरपतवार निकालने जैसा है ताकि नए बीज उग सकें। मैं आपको आज रात इसे आजमाने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज रात सोने से पहले अपने दिन की कोई एक घटना चुनें जिसे आप बदलना चाहेंगे। अपनी कल्पना में उसे फिर से जाएं, लेकिन इस बार वैसे जैसा आप चाहते थे। उस बदलाव की भावनाओं को महसूस करें और फिर सो जाएं। नीचे टिप्पणी में अपने अनुभव साझा करें। ये एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास है जो आपकी ऊर्जा और आपके भविष्य को बदल सकता है। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब आपकी वर्तमान 3D वास्तविकता आपके आंतरिक अनुमान का खंडन करती है। आप यह मानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समृद्ध हैं, लेकिन आपके बैंक खाते में कुछ और ही दिखाई देता है। आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन आपका शरीर अभी भी दर्द में है। आपकी इंद्रियां चिल्लाती हैं, यह काम नहीं कर रहा है, तुम खुद से झूठ बोल रहे हो। यही वह क्षण है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा, आपकी वर्तमान 3D दुनिया अतीत की सोच और भावनाओं की छाया मात्र है। यह एक गूंज है, यह पहले से ही पुराना है। आपको अपनी आंतरिक दुनिया, अपनी कल्पना की चाड़ी वास्तविकता पर बाहरी दुनिया से अधिक भरोसा करना सीखना होगा। यही विश्वास है। यह कोई अंधी आस्था नहीं है। यह इस समझ पर आधारित है कि चेतना ही एकमात्र वास्तविकता है। बाइबल जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं, विश्वास से चलो,
दृष्टि से नहीं। वेदांत दर्शन सिखाता है कि भौतिक दुनिया माया या भ्रम है और सच्ची वास्तविकता चेतना ब्रह्म है। इसका मतलब यह नहीं है कि भौतिक दुनिया वास्तविक नहीं है, बल्कि यह कि यह प्राथमिक वास्तविकता नहीं है। यह स्रोत का एक प्रतिबिंब है और स्रोत आपकी चेतना है। इस चुनौती को दूर करने की कुंजी अंत में जीना है। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छा के बारे में सोचते समय उसके बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसके से सोचते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो यह न सोचें, काश मैं एक सफल उद्यमी होता। इसके बजाय अपने आप से पूछें, अगर मैं पहले से ही एक सफल उद्यमी होता तो मैं कैसा महसूस करता, मैं कैसे सोचता, मैं कैसे कार्य करता। और फिर उस भावना, उन विचारों और उन कार्यों को अभिमूर्त रूप दें। संकेतों की तलाश करना बंद करें, संकेत बने। जब आप अंत से जीना शुरू करते हैं तो सिंक्रोनिसिटी आपको सहजता से मिल जाएगी, एक उप उत्पाद के रूप में, न कि ऐसी चीज के रूप में जिसका आप शिकार करते हैं। यह पुष्टि है, कारण नहीं। तो चलिए इन सबको एक साथ लाते हैं। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप एक शक्तिशाली चेतना हैं जो अपनी वास्तविकता बनाने के लिए ऊर्जा और संभावना के एक क्वांटम क्षेत्र के साथ निरंतर संवाद में है। आपकी आंतरिक दुनिया, विशेष रूप से आपकी भावनाएं और आपके गहरे अवचेतन विश्वास, वह भाषा है जिसका आप इस क्षेत्र के साथ संवाद करने के लिए उपयोग करते हैं। सिंक्रोनिसिटी या सार्थक संयोग बेतरतीब नहीं है, वे ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया हैं। एक पुष्टि है कि आपका आंतरिक परिवर्तन बाहरी दुनिया में प्रतिबिंबित हो रहा है। वे इस बात का सबूत हैं कि आप सफलतापूर्वक अपनी आवृत्ति बदल रहे हैं और अपनी वांछित वास्तविकता के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हैं। हिप्नोगॉगिक अवस्था और रिवीजन जैसी तकनीकों का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने अतीत के भावनात्मक बोझ को बेअसर कर सकते हैं और जानबूझकर एक नया भविष्य बना सकते हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती संदेह और आपकी वर्तमान टीढ़ी वास्तविकता के सबूत पर काबू पाना है। आपको अपनी आंतरिक दुनिया, अपनी कल्पना की शक्ति पर अपनी इंद्रियों से अधिक भरोसा करना सीखना होगा। आपको अंत में जीना सीखना होगा, यह मानते हुए कि आपकी इच्छा पहले से ही एक तथ्य है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक रूप से समझने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। यह आपकी सच्ची शक्ति और क्षमता को पुनः प्राप्त करने का निमंत्रण है। यह यात्रा चीजें पाने के बारे में नहीं है, यह याद रखने के बारे में है कि आप वास्तव में कौन हैं। एक शक्तिशाली रचनात्मक चेतना जो एक मानवीय अनुभव जी रही है। आप यहां प्रतिक्रिया करने के लिए नहीं हैं, आप यहां बनाने के लिए हैं। इस ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, इसे जिएं। आज से ही एक प्रयोग शुरू करें, अपनी एक इच्छा चुनें और अंत में जीने का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं को बदलें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए इस संदेश को सुनने की आवश्यकता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी सच्ची शक्ति को याद करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। याद रखें, आप अपनी वास्तविकता के वास्तुकार हैं, निर्माता आप ही हैं।